हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ पा रही थी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन अब हम हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के। तो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में हमने स्टार्ट किया था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इसका हमने एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये आज का हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन। अच्छे से स्टार्ट करना है। जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं उन सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं कि हमने हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं करवा पाए हैं हम, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बाकी जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आगे एग्ज़ाम्स आएंगे, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम अभी रह गए हैं, तो उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि नोट्स के साथ साथ लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएं चैनल पे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन और मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। इन दोनों टॉपिक के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन। तो सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन का एक सिंपल मीन देखें तो क्या होता है कि कोई भी सोल्यूट किसी सोल्यूएंट के अंदर मिक्स होता है तो कितनी मात्रा हमें रिक्वायर्ड होगी सोल्यूट की कि एक पार्ट ऑफ सोल्वेंट डिजोल्व हो जाए। मान लीजिए ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सोल्वेंट है, तो एक सोल्वेंट को डिजोल्व होने के लिए कितनी मात्रा सोल्वेंट की हमें रिक्वायर्ड होगी, वो सब कुछ सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन के अंदर आता है। ये अकॉर्डिंग टू यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सब कुछ जो आपको देखना है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए ड्रग में बी एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ वेज। बेसिकली जो सोल्यूबिलिटी है उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी डिस्क्राइब द सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग एज पार्ट ऑफ सोल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। यही डेफिनेशन है सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन की। सोल्यूबिलिटी इज आल्सो क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, इसको अलग अलग टर्म में भी हम रख सकते हैं, जैसे आपने स्टडी किया होगा मोलेरिटी एंड परसेंटेज, जो आपने एनालिसिस फर्स्ट जो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में है उसमें स्टडी किए होंगे ये टॉपिक्स। अकॉर्डिंग द यूएसपी डिस्क्राइब सोल्यूबिलिटी यूजिंग द 7 ग्रुप। बेसिकली सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारे सिलेबस में वो ये टेबल होती है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्जाम में भले नहीं आए, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो इस टेबल में ऐसा क्या है, इस टेबल में डिस्क्राइब किया गया है सोल्यूबिलिटी डेफिनेशन, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्प्रिंगली सोल्यूबल, और यहां पे देखिए पार्ट ऑफ सोल्वेंट रिक्वायर फॉर वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। कितना पार्ट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड होगा एक सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए, वो यहां पे दिखाया गया है। अगर जो सोल्वेंट है उसका मोर देन वन पार्ट हो तो क्या होगा हमारा सॉल्यूशन, वेरी सोल्यूबल होगा, मतलब बिल्कुल सोल्यूबल हो जाएगा। मोर देन वन पार्ट, सॉरी लेस देन वन पार्ट। बाकी फ्रीली सोल्यूबल फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 पार्ट्स होगा सोल्वेंट का तो फ्रीली सोल्यूबल होगा एक पार्ट ऑफ सोल्वेंट। फ्रॉम 10 to 30, 10 to 30 होगा तो इसमें यहां पे 10 आएगा, सॉरी 1 to 10, 10 to 30 होगा तो सोल्यूबल होगा। फ्रॉम 30 to 100 होगा तो स्प्रिंगली सोल्यूबल होगा। 100 to 1000 होगा तो स्लाइटली सोल्यूबल होगा। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होगा फ्रॉम 1000 to 10,000। बाकी प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होगा मोर देन 10,000। 10,000 से ज्यादा सोल्वेंट्स के सोल्यूट होगा हमारा, सॉरी सोल्वेंट होगा तो उसमें एक पार्ट ऑफ सोल्वेंट डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये है सोल्यूबिलिटी रेंज
इसकी जो सोल्यूबिलिटी रेंज है मोर देन होगी 1000, इसकी होगी 100 to 1000, इसकी होगी 33 to 1000, इसकी होगी 10 to 33, ऐसे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा। बाकी इंपॉर्टेंट हमारी ये दो टेबल होने वाली हैं, इनको अच्छे से आप याद कर लेना। इसमें यही पूछा जाता है कि वेरी सोल्यूबल जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए कितना सोलवेंट रिक्वायर होगा, तो लेस देन 1। ये चीजें आपको इसमें याद करनी, या इधर से दे देता है क्वेश्चन तो इससे पूछ लेता है कि फ्रॉम 1 to 10 पार्ट्स ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर, क्या होगा वहां पे फ्रीली सोल्यूबल होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। बहुत ही ईजी है, कोई भी इसको कर सकता है। ए सोलवेंट डिजोल्व इन ए सोल्यूट डिजोल्व इन ए सोलवेंट। अब एक चीज आपको कंफ्यूज हो रही होगी, सोल्यूट और सोलवेंट, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो हमारे सॉल्यूशन है, ये जो भी जिसमें भी मिक्स करेंगे, जैसे कि एक गिलास है, कप है आपके पास, उसके अंदर वाटर आपने डाल रखा है तो वाटर आपका सोलवेंट होगा। बाकी उसके ऊपर से आप चीनी डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, तो वो हमारा सोल्यूट होगा। तो ये चीज आप भी याद रखना। When it form favorable interaction with the solvent, this dissolving process all depend on the free energy change of both solute and solvent. This process can be considered in 3 stages. 3 stage basically इनको हमने 3 stage में डिवाइड किया है। बाकी सिंपल वे में डायग्राम की मदद से यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। इजीली आप लिख सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जामिनर भी खुश होगा ऐसे डायग्राम देख के, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट है ए सोल्यूट, माना कि ड्रग है हमारी एक सोल्यूट, मोलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम इट क्रिस्टल। ये एक ड्रग क्रिस्टल है जिससे हमें मेन कंपोनेंट ड्रग का निकालना है, तो इसके अंदर से इजीली जो हमारा ड्रग कंपोनेंट था वो यहां से रिमूव हो गया, ड्रग मोलिक्यूल। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ए केविटी फॉर द ड्रग मोलिक्यूल क्रिएटेड इन द सोलवेंट। अब ये सोलवेंट में मिक्स होने जाएगा तो जो सोलवेंट मोलिक्यूल है उसके अंदर एक केविटी फॉर्म हो जाएगी। जो केविटी फॉर्म होगी तो एक केविटी मस्ट बी क्रिएटेड इन द सोलवेंट। ये यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। यहाँ से हमारा ड्रग क्रिस्टल से ड्रग मोलिक्यूल रिमूव हुआ है, यहाँ सेकेंड स्टेप में जो सोलवेंट मोलिक्यूल था वहां से केविटी बनी है। अब जो थर्ड स्टेप आएगी उसमें क्या होगा वो देखते हैं। थर्ड है द सोल्यूट ड्रग मोलिक्यूल इज इंसर्टेड इनटू द केविटी। यहाँ पे केविटी फॉर्म होगी ही। अब हमारा जो ड्रग मोलिक्यूल यहाँ पे निकला है क्रिस्टल से वो इससे बाइंड हो जाएगा। जो केविटी बनी है सोलवेंट विथ केविटी प्लस ड्रग मोलिक्यूल, ये हमारा ड्रग मोलिक्यूल यहाँ पे बाइंड हो गया ड्रग इन सोलवेंट। अब ड्रग इन सोलवेंट सोल्यूबल हो चुकी है। तो ये था हमारा द सोल्यूट मस्ट ऑक्यूपाई द केविटी क्रिएटेड इन द सोलवेंट। ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। तो आई होप ये जो दोनों टॉपिक्स थे, सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन और मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।